हिमानी हत्याकांड को लेकर लगातार कई खुलासे होते जा रहे हैं और अभी बहुत सारे पर्दाफाश होने बाकी हैं। खबरें अभी तक ने आपको सबसे पहले इस खबर से रूबरू कराया था, लेकिन अब परत दर परत इस मामले में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं और सनसनी उस वक्त फैल गई। एक तो तब की बात जब किसी लड़की का सूटकेस में शव मिला, वो बात, और उसके बाद पता चला कि वो लड़की कांग्रेस की कार्यकर्ता है, कांग्रेस की नेता थी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका मिलना जुलना था और वो कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी। कांग्रेस के नेता कह रहे कि हम इस लड़ाई में परिवार के साथ हैं, लेकिन हिमानी की मां ने एक बात कही कि उनकी लड़की की जान, उनकी बेटी की जान चुनाव और पार्टी ने ले ली। बहुत से लोग थे जो जलते थे उसकी लड़की से, उनकी लड़की से। इस मामले में बहुत सारी बातें हैं। पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है, टीमें जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। कांग्रेस भी मांग कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को, अपराधियों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम आपको लगातार इससे रिलेटेड बहुत सारी खबरों से रूबरू कराएंगे। 1 मार्च दोपहर 2 बजे हिमानी हत्याकांड पर सबसे पहले दिखाई खबर। सूटकेस में युवती का शव मिला है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। युवती की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। 1 मार्च दोपहर 2 बजे ग्राउंड जीरो से हिमानी हत्याकांड पर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ पर ये जो एक टूटी फूटी हालत में एक ये बॉक्स पड़ा हुआ है, ये किसी कूलर का हिस्सा, इसके साथ में यहाँ पर ये सूटकेस छुपाया गया था, जहाँ पर ये पुलिस ने रिकवर किया है। 2 मार्च दोपहर 2 बजे हिमानी हत्याकांड पर खबरें अभी तक पर हर बड़ी खबर। हिमानी नरवाल की हत्या को लेकर लगातार कुछ न कुछ बयान सामने आ रहे हैं और इसी बीच हिमानी नरवाल की मां का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। रोहतक में कांग्रेस की युवा महिला कार्यकर्ता की हत्या। हिमानी हत्याकांड में साजिश या फिर निजी रंजिश। हिमानी की हत्या क्यों और किसने की, ये तस्वीरें हैं हरियाणा कांग्रेस की युवा महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की। रोहतक के सांपला बाईपास पर कांग्रेस की युवा महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का सूटकेस में शव मिलने के बाद हड़कंप है। जगह रोहतक का सांपला कस्बा। तारीख 1 मार्च। लावारिस सूटकेस में मिली लाश। रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या को लेकर रोहतक पुलिस की जांच तेज है। हिमानी नरवाल की लाश सूटकेस में मिली थी। हिमानी नरवाल कांग्रेस की एक्टिव कार्यकर्ता थी। पार्टी के हर बड़े कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी वो जुड़ी हुई थी। रोहतक के सांपला बस स्टैंड पर सूटकेस में लाश मिली। हिमानी नरवाल की बेरहमी से हत्या की गई। हिमानी के गले पर काली चुन्नी लिपटी थी। हिमानी 3 दिन से लापता थी, किसी शादी समारोह में गई थी। पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक में अकेले रह रही थी। हिमानी के बड़े भाई की भी करीब 12 साल पहले हत्या हुई थी। पिता ने 10 साल पहले सुसाइड किया था। हिमानी की मां सविता रानी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि चुनाव और पार्टी ने बेटी की जान ली है। हिमानी की मां ने आरोप लगाए हैं कि कुछ दुश्मन बना लिए थे हिमानी ने, और ये दुश्मन पार्टी से भी हो सकते हैं और दोस्त भी। मेरे पर शक, मतलब मैं किस पे शक करूं सर जी? वैसे हमारी मतलब खुद की दुश्मनी तो जैसे कि पैसे का लेन देन है, वहाँ की तो मतलब थोड़ी बहुत, और वैसे हमारी कोई रंजिश नहीं है। भाई बड़ा बेटा तो मार रखे है, तो सच्चाई है। भाई बड़ा बेटा भी मार रखा, वो तो सच्चाई है। लेकिन इसकी फिलहाल की मतलब जाति दुश्मनी यही हो सकती है, जो कांग्रेस पार्टी के या कोई मतलब दोस्त वगैरह भी हो सकता है। भाई बच्चे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, हरियाणा के कल्चर को सपोर्ट करती थी, मतलब बाहर आना जाना था। ऐसी बात नहीं है कि भाई वो बिल्कुल अंदर ही रहती थी। राहुल गांधी के साथ भी भारत जोड़ो यात्रा, हाँ भारत जोड़ो यात्रा में 2 यात्रा में रही है राहुल गांधी के साथ। दूसरी यात्रा में भी मतलब 6 स्टेट करके आई है वो। कभी कोई जिक्र आपके सामने हुआ होगा किसी से, कोई उनकी रंजिश? मतलब कुछ नहीं है। वो किसी को जवाब सवाल दे देती थी, वो मेरे को बता, किसी को अगर उसने धमका दिया
या किसी ने उसको कुछ उल्टा कहा, उसको जो भी कुछ उसने बकाया मेरे को सब बताया करती, उसने कभी कुछ नहीं छुपा के रखा। मैं 27 तारीख को उसके पास 4 बजे तक थी। मैं यहाँ से 27 तारीख को मतलब घर से गई हूँ मैं 4 बजे। हाँ, वो रोहतक में मतलब कभी मैं आ जाया करती, कभी वो हमारे पास चली जाया करती। हाँ जी, वो यहाँ 28 तारीख को नहीं हुई है, हमारी बात हुई है 27 तारीख रात तक। मैं घर पहुंची हूँ 9 बजे 9:30 बजे तक आखिरी 28 दीपेंद्र सिंह का प्रोग्राम था हुड्डा सर का। मेरे को उसने बताया मम्मी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको कॉल खाली होके करूंगी, लेकिन उसने कॉल नहीं की। तो रात को मैंने जब उसके पास फोन किया, आज तो फोन नहीं आया, जब मतलब उसका फोन स्विच ऑफ था। कांग्रेस ने हिमानी के साथ हुई क्रूर वारदात की जांच निष्पक्ष तरीके से कराने की मांग की है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। इसकी तुरंत और निष्पक्ष त्वरित जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आए किस तरह से हमारी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई और बॉडी सूटकेस में मिली। बहुत ही भयावह चित्रण है ये। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार इस पे तुरंत एक्शन लेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद हरियाणा की सियासत में तूफान है। कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है, ठीक कह रहे हैं ना, सरकार का जिम्मेवारी है। मैं दबाव में है, सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है, जो कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है हरियाणा में। एक बार फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति को दर्शाता हुआ ये मामला देशवासियों के सामने है। हमारी मांग है कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करे, एसआईटी उचित जांच की जाए, जो भी इसमें अपराधी हों उनको कठोर से कठोर रूप से दंडित किया जाए, ताकि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति इस तरह के अपराध को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे। पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम भी लड़ाई लड़ेंगे। हिमानी की हत्या ने हरियाणा की राजनीति को गरमा दिया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस हत्याकांड के बहाने कांग्रेस पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पीछे धकेलना इनकी पुरानी संस्कृति है और कांग्रेस में और भी कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं। हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव, मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी, हमेशा बहुत ही खुश मिजाज चेहरा उनका, सभी से मिलना जुलना। इस तरह की जो उनकी हत्या हुई है, इससे हमें बहुत ज़्यादा दुख है और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके इसकी जांच होनी चाहिए। हिमानी के परिवार ने कहा है कि 27 तारीख को हिमानी से उनकी आखिरी बात हुई थी। वो किसी शादी समारोह में गई थी और तब से हिमानी का नंबर बंद था। सवाल है, इतने दिन परिवार ने कोई शिकायत क्यों नहीं की? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए रोहतक पुलिस की टीमें तेजी से काम कर रही हैं। फोन वगैरह इनके मिल गए हैं, उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं। साइबर की मदद ले रहे हैं और एफएसएल की मदद ले रहे हैं। हर तरह से हर पहलू हम लोग कर रहे हैं इसमें। वो फैमिली बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। परिवार ने किसी पे कोई शक जताया हो? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ शक नहीं किया, ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया। तो मदर इनके दिल्ली में रहते हैं, भाई भी वहीं रहता है इनके। ये गुड़िया के लिए यहाँ रहती थी, एलएफडी यहाँ कोर्स से कर रही थी। सवाल ये है, आखिर हत्याकांड की वजह क्या है? क्या ये कोई निजी रंजिश है या फिर इसके पीछे कोई दूसरी साजिश? रोहतक से देवेंद्र दागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।